हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है शाम से। तो यहाँ पे मेरा चल रहा है शाम का जो अपना क्लीनिंग होता है ना, तो वो मैं कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे दिन भर में पूरा सामान फैल जाता है। बच्चे हैं जैसे, है ना, इस टाइम पे छुट्टी रहती है तो बच्चे पूरे घर में कहीं यहाँ कहीं वहाँ, एक तो सबसे ज़्यादा कपड़े फेंकते, तो उसी की क्लीनिंग के लिए यहाँ पे मैं आ गई। तो सबसे पहले मेरा है कि सोफ़ा वगैरह बना देती हूँ, और सोफ़ा सेट सेट करने के बाद में फिर जो कपड़े वगैरह यहाँ वहाँ सब रखे हैं ना, ये उनको मैं दुना के उनके कबर्ड में रख दूँगी। वंश क्या करता है कि कहीं भी कपड़े पहनता है और वहीं पे उतार के रख देता है, और दिन में 2 से 3 सेट वो कपड़े चेंज करता है। तो पूरे घर में कपड़े सबसे ज़्यादा उसी के रहते हैं। और रेलिंग में क्या है, हम लोग दुपट्टा है, टॉवेल है, ये सब हम लोग डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए चलता है। और इस टाइम पे वंश क्या कर रहा है, आम का सीज़न है ना, तो यहाँ कहीं आम होगा, मुझे तो पता नहीं है। तो ये सुबह में जब खेलने जाता है ना, तो इस टाइम पे आम लेके आता है। तो वही रखा था वो पॉलीथीन में, तो गौरव को बोली कि वो फेंक के आ जाए, क्योंकि वो खराब, और छोटे छोटे से उसको कोई खाता भी नहीं है ना। तो उसी को मैं बोली फेंक के आने के लिए, मतलब मैं सोची खाने के लिए कि किचन में रख दो। फिर मैं देखी कि पूरे ख़राब से हो गए हैं, फिर उसको फेंकवा दी थी। और यहाँ पे आ जाती हूँ अपना ये डस्टिंग के लिए भी साथ साथ। जैसे एक दो दिन में, मतलब रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता है, एक दो दिन में यहाँ वहाँ जैसे कपड़े से मारना ज़रूरी रहता है, डस्टिंग हटाना ज़रूरी रहता है। जैसे ये कांच का जो अपना टेबल है ना, उसमें ये जो सामान रखे रहते हैं, बुद्ध देव वगैरह हैं, और एक प्लांट रखी हूँ, और मेरे छोटे से एकदम लाफिंग बुद्ध है, वो सब है ना। तो उसमें डस्टिंग कर दो तो सही रहता है। और यहाँ पे यहाँ का जो हॉल का है मेरा, ये सब क्लीन हो गया है। उसके बाद आ जाती हूँ मैं बेडरूम में। तो बेडरूम में देखिए बिस्तर की क्या हालत है, और ये पर्दे वगैरह जो वाइट वाला मेरे हॉल में पर्दे लगा के रखी हूँ ना, उसको सोच रही हूँ अभी हटाने के लिए, क्योंकि अभी ऐसा कुछ ज़रूरत लगता नहीं है। और जैसे हॉल में कूलर लगा है ना, तो उसकी हवा थोड़ा किचन तक जाती है। एग्जॉस्ट जैसे चालू कर दो ना, तो पूरा अपना ये हॉल हॉल के बाद में थोड़ा सा ये अपना वो जो जगह है, मतलब किचन के सामने, वहाँ तक पूरी हवा जाती है। और पर्दा लगने के बाद क्या होता है कि वो हवा रुक जाती है। इसके कारण उसको सोच रही हूँ कि निकाल के मैं रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं रख दी थी, जैसे उस दिन मैं कपड़ा धुली हूँ ना, तो पूरे पर्दे धुली हूँ, लेकिन वाइट वाला मैं लगाई नहीं हूँ कि रखने के लिए। फिर ला के यहीं पे पलंग के जस्ट बगल वाले टेबल के ऊपर रख दी थी कि रखूँगी करके। तो वो 2 दिन से रखा ही था, तो बस उसी को मैं भी खोल के दीवान में और रख देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे कचरा हो जाता है, जैसे दिन भर लेटो, बच्चे लोग भी मस्ती करते हैं, हम लोग खुद लेटते हैं, है ना। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का ऐसे डस्ट सा हो जाता है, तो बस यहाँ का झाड़ दी हूँ। और ये करते करते मेरा देखिए मेरे हाथ से एक गिलास पानी पूरा गिर गया। तो वहीं पर मैं वंश की टी शर्ट रखी थी, तो उसी से मैं पोंछ देती। बस यहाँ वहाँ का थोड़ा बहुत अपना जो फैला रहता है उसी को सामान सेट कर दो, तो देखिए रूम कितना सुंदर लगने लगता है ना। और वही सामान अगर फैला हुआ होता है तो ऐसा मतलब कि घर बहुत ज़्यादा भरा भरा सा भी लगेगा, और सफाई का तो कोई वो नहीं रहता। तो एक एक करके मैं सभी रूम में पहुँच रही हूँ, और अब आ गई हूँ ये पेटी वाले, मतलब भगवान वाले रूम में। तो यहाँ पे जो मैं ये राधा कृष्ण की मूर्ति नीचे में रखी हूँ ना, तो ये वाले मैट को मुझे थोड़ा सा और छोटा करके रखना है, क्योंकि जैसे झाड़ू पोछा करो ना, तो जैसे डस्ट भी हो जाता है, तो उसके नीचे में चला जाता है। जैसे झाड़ू वगैरह करो तो उसके नीचे जाता है, तो उसको सोच रही थी हटाने के लिए। और पेटी के ऊपर रख दी हूँ इस टाइम पे आटा की टंकी, तो वहीं पे जैसे चालती हूँ तो डस्ट हो जाता है चद्दर में, तो वो सब झाड़ रही हूँ, लगे हाथ करते जा रही हूँ। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर रोज़ में हम लोग करते जाएँ तो इतना ज़्यादा गंदा घर नहीं दिखता है ना। थोड़ा सा ही, जैसे अपन शाम को ही झाड़ू करते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ के सामान को सेट कर दो, कपड़े हैं कपड़ों की जगह में रख दो, या फिर डस्टिंग थोड़ा सा कर दो, तो घर बहुत ही साफ़ और सुथरा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले पेटी को साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए लेके आए हुए थे ये कटहल, तो आज मैं कटहल मेरे यहाँ बनेगा। तो अभी उसको तो मैं ऐसी झोला से निकाल के रख दी थी कि कहीं जैसे कल लेके आए हुए थे तो कहीं ये पकने ना लगे करके, तो उसको मैं झोला से निकाल के रख दी थी। और ये इसको काटने में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वो होता है, मतलब कि मुझे पसंद नहीं है इसको काटना, मेरे से बनता भी नहीं है। तो भाभी जब आएंगी, और वो ज़रूर आएंगी शाम को, है ना, तो उन्हीं के हाथ से मैं कटवाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण की मूर्ति मैं हटा दी हूँ, और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे झाड़ के
अभी 3 से 4 दिन पहले ही रखी हूँ और कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब झाड़ू जैसे लगाते हैं ना तो यहाँ वहाँ का कचरा फिर जैसे मैट बिछा है तो वहाँ पे चला जाता है। तो बस यहाँ पास झाड़ के और मैट को मैं छोटा करके राधा कृष्ण की मूर्ति रख दूँगी तो वो वहाँ पे वो बहुत ही सुंदर लगेगा। पहले सोच रही थी कि जहाँ पे मंदिर है ना और पेटी के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस है वहाँ पे रखने के लिए, फिर नहीं वो एकदम सट जाता है ऐसे पेटी में, तो वहाँ पे मैं सोची कि नहीं करके यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे सही लग रहा है। फिर देखती हूँ, अभी के लिए फ़िलहाल अभी इसी टाइम पे यहाँ पे रखी हूँ तो मुझे तो यहाँ का अभी लुक अच्छा लग रहा है। जब नहीं समझ में आएगा कि नहीं मुझे हटाना ही है करके, तब फिर देखती हूँ कहाँ मुझे रखना है। तो बस अब यहाँ मतलब कि पूरे कमरों की मेरी धीरे धीरे करके क्लीनिंग हो गई है और अब लगा लेती हूँ पूरे घर में अच्छे साफ से झाड़ू, क्योंकि झाड़ू जब अच्छा साफ़ लग जाता है तो पूरा घर में वैसे भी पूरा एकदम साफ़ और सुथरा रहता है, वो भी कम पूरे सामान को सेट करने के बाद। और यहाँ पे गाइस पूरे घर में देखिए, पूरे घर में झाड़ू लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया था, है ना। ये तो मैं आप लोगों को वीडियो फास्ट करके दिखाती हूँ। आप लोगों को पता है कि पूरा मतलब कि जब पूरे जगह झाड़ू लगाओ तो कितना टाइम लग जाता है ना। और यहाँ पे देखिए शंकर भगवान की जो मूर्ति है उनको हम लोग दोपहर में ढक देते हैं, क्योंकि धूप इतनी एकदम सामने से आता है ना, तो उनको ढकना ज़रूरी रहता है। तो वही मैं अम्मा को बोली कि अम्मा ये जो पर्दा है ये हटा दो करके, तो अम्मा हटा रही है और मैं बस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सबको काम बोलते जाती हूँ, है ना। शटक वगैरह जैसे पड़े थे तो गौरव को ही बोलते गए, थोड़ा बहुत जो भी होता है सब सेट कर करके अपना फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो आज किचन में लेके बैठी हूँ। देखिए मिर्च 1 केजी मिर्च आया था, ये आया था साधना के शादी के पहले, कि मतलब शादी में लगना था, लेकिन मेरे पास पहले से पिसा हुआ मिर्च रखा था तो वो शादी में काम में आ गया था। और डिनर का क्या है उसमें तो वो पैकेट वाला वो दुकान का ही आता है, अपने घर यूज़ के लिए मेरे पास था पहले से पिसा हुआ रखा था, तो वो मेरे यहाँ ये वाला खड़ा मिर्चा रखा रह गया है। फिर उसके बाद में इसको मैं धूप में कल डाली थी, धूप में डाली, और इस टाइम पे सीज़न ऐसा आ गया है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी रोज़ गिरता है ना। तो एकदम सिहला सी गई है, मतलब कि ऐसे वो हो गई थी, मतलब सूखी सूखी सी मिर्ची नहीं थी। फिर आज इसको मैं डाली और मैं बोली कि डालने के बाद में तुरंत मैं इसको पीसूँगी, वरना ये फिर से उसी हालत में आ जाएगा, है ना। फिर ये पिसता नहीं है, अच्छे से पिसता नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे वो छिलका छिलका सा रह जाता है। इसलिए धूप में डालने के बाद में इसको तुरंत में लेके और आज आ गई हूँ पीसने के लिए। इसको पीस रही थी, इतना तेज़ झार लग रहा था मेरे को, मतलब कि मिर्च लग रहा था, है ना। इतना ज़्यादा नहीं लगता, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा लगता है। अगर मेरी मम्मी ये पीसने में आती है ना तो उनको सबसे ज़्यादा मतलब वो बहुत छींकती हैं, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता। और ये जो दुपट्टा मैं लगाई हूँ ना, तो इसको मैं ढक लेती हूँ और क्या करती हूँ, जैसे मिर्च को मिर्च पीसने के बाद में इसका जो ऊपर का ढक्कन होता है ना ग्राइंडर का, उसको मैं खोल देती हूँ, तो जितना उसका धुआं धुआं सा होता है ना पीसने के बाद में,
डस्ट सा वो निकल जाता है, फिर मैं खोलती हूँ तो इतना ज़्यादा झार नहीं लगता है। और ये बड़े वाले जार में पीस रही थी गैस, तो बिल्कुल भी अच्छा पीस नहीं रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, है ना। तो फिर छोटा वाला मैं ग्राइंडर निकाली, उसमें बहुत ही महीन और बहुत अच्छा पिस गया था। मुझे लगा छोटा वाला निकालूंगी तो 1 kg मिर्ची है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, एकदम एक एक मिनट में वो एकदम पिस जा रहा था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बस मेरा ये था कि मिर्च पीस के मैं रख देती हूँ, और अभी तुरंत मैं नहीं रखूँ क्योंकि ये गरम गरम सा रखता है, कहीं ख़राब ना हो जाए करके। हाँ, वो डब्बा निकाली थी रखने के लिए कि लगे हाथ पीसते जाऊंगी, उसी में रखते जाऊंगी, लेकिन नहीं, अभी मैं बर्तन में रख दी हूँ और उसको अभी आज मैं रात भर ऐसे ही रखे रहने दूंगी, उसको मैं कल मैं रखूंगी। और ये देखिए यहाँ पे लास्ट मेरी मिर्च पिस गई है, और जो मिर्च का जो दाना रहते हैं ना, उसको मैं रख दूंगी एक टो पन्नी में। इसको क्या है कि जैसे अपन मिर्च का ये दाना होता है ना, तो इसको डाल दो मिट्टी में तो ये जम जाता है ना, तो वो पेड़ लगाने के काम में आ जाएगा। लेकिन अभी मेरे पीछे साइड में कोई जुताई वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसको मैं भी रख दूंगी, जब पूरे पीछे खेत बन जाएगा उस टाइम पे फिर मैं लगाऊंगी। क्योंकि पीछे साइड यहाँ की मिट्टी हमारे यहाँ की अच्छी नहीं है, तो कोई सब्जी भाजी जानते हैं आप लोग की लगाते हैं तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है, अच्छे से नहीं लगता है, चाहे जितने अच्छे से करो, कुछ भी खाद डालो कुछ भी करो, लेकिन यहाँ की मिट्टी एकदम चिपकने वाली है। वो ऐसा है कि अगर पानी डाल दिए हैं तो एकदम चिपकेगी, अगर पानी नहीं पड़ा है उसमें तो एकदम फट सी जाती है, मतलब उसमें अगर खुदाई करो तो बिल्कुल भी नहीं आप लोग कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, जब वो पीछे साइड का मेरा बन जाएगा उसके बाद में मैं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मिर्च का दाना रख दी हूँ, और ये बोरी ले जाके मैं धुलने के लिए रख दी हूँ कि उसको मैं कल धुलूँगी। और यहाँ पे अम्मा आ गई हैं। अम्मा देखो भंडारा का प्रसाद लेके आई, जो बगल में मंदिर है ना, वहाँ पे आज वो रामायण वगैरह करती हैं, तो उनका पता नहीं क्या कैसे वो भंडारा की हैं। तो अभी चाची फ़ोन लगाई थी मुझे सामने वाली, तो अम्मा को मैं भेजी, तो अम्मा लेके आई हैं भंडारा का प्रसाद। तो अम्मा ये देखिए लेके जा रही हैं खाने के लिए। और यहाँ पे मैं जो मिर्चे वाले जो पूरे बर्तन थे, ग्राइंडर वगैरह जितने थे, तो उनको मैं लगे हाथ धुल के रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा हाथ भी जल रहा था और मेरा मुंह भी जलने लगा था। भले ही मैं मतलब बहुत ही सेफ्टी से की हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जल रहा था। मैं लगे हाथ यहाँ पे धुल लूँगी और फिर जाके हाथ मुँह अच्छे से धुल के फिर अपना मेरा ये शाम का जितना मेरा काम है ये होता है यहाँ पे कंप्लीट विथ डस्टिंग के साथ। और मेरा घर इस टाइम पे बहुत ही साफ़ और सुथरा लगता है। एक घर सुबह में साफ़ सुथरा रहेगा, एक शाम को रहेगा, और बीच में जो होता है ना, इस टाइम पे क्या है, बच्चे चले जाते हैं और इस टाइम पे सेट कर देती हूँ मैं, है ना। फिर ये रात भर में फिर वैसे ही कर देंगे, मतलब 1-2 घंटा ही रहते हैं, शाम को ज़्यादा मैश नहीं हो पाता। लेकिन जो दोपहर का समय होता है ना, उस टाइम पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा उधम करते हैं और पूरे घर का बैंड बजा देते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा सब काम करने के बाद में रिलैक्स होके यहाँ पे मैं भी बैठी हूँ। जो अम्मा लेके आई थी भंडारे का प्रसाद, पूड़ी और खीर, वो लेके मैं बैठ गई हूँ और आराम से खा रही हूँ। और यहाँ पे जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो कितना सुंदर लगता है ना, वही देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चे लोगों को समझाती हूँ, लेकिन वो बच्चे ही हैं, नहीं मानते हैं। तो देखिए बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक है गाइज़। चलिए आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। ठीक है गाइज़, तो मिलते हैं आप सभी से कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, राधे राधे।